हेलो गाइस। तो लास्ट वीडियो में हमने फ्यूल के बारे में स्टार्ट किया था पढ़ना। फ्यूल वाला टॉपिक हमने उसके सुनार के बारे में पढ़ा था और यहाँ पे ये देखा था आइडल फ्यूल फ्यूल्स के बारे में ये सब लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे फ्यूल एफिशिएंसी से। तो आपने एक एग्जांपल करना है कि घर पे आप पेरेंट्स के साथ एक काम करना। एक तो चूल्हा लेना, मिट्टी वाला होता है, उस पर क्या करना है, 3 पार्टीशंस बनाना। ठीक है। एक तरफ तो आपने लकड़ी में आग लगा के पानी गर्म करना है, एक जो कावड़न केक है उस पर करना है, और एक उस पर करना है, गैस पे करना है, स्टोव पे, एलपीजी पे। तो एलपीजी वाला जल्दी गर्म होगा, उसके बाद फिर आपका वुड वाला होगा, फिर कावड़न केक वाला होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि कैलोरिफिक वैल्यू अलग, यानी कि कैलोरिफिक वैल्यू डिफरेंट है। वो क्यों है? कैलोरिफिक वैल्यू क्या होती है वो सभी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ठीक है। The amount of heat produced on complete combustion of 1 kg of fuel is called calorific value। यानी कि 1 kg फ्यूल का अगर हम बर्न करते हैं तो वो हमारी कैलोरिफिक वैल्यू होती है। कैलोरिफिक वैल्यू की भी एक स्पेसिफिक यूनिट होती है। वो यूनिट क्या है? किलो जूल। किलो जूल मतलब यहाँ पे एक किसी साइंटिस्ट ने ये यहाँ पे इंट्रोड्यूस की थी इस यूनिट को, किलो जूल। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, केजी या फिर केजी पर केजी। ये ऐसे यूनिट है, यहाँ पे आपकी गिवन है, ये इधर की साइड में ये रही। उसको ऐसे लिख सकते हो आप, स्मॉल में लिखना चाहे तो। कुछ सब्सटेंस कैल्फिक वैल्यू इधर की देखिए, वुड की सबसे कम है, उसके बाद कार्बन की सबसे कम है, फिर आपकी वुड की है, फिर कॉल की है, फिर पेट्रोल की है, केरोसिन की सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा है। यानी कि जो हीट प्रोड्यूस होती है हाइड्रोजन बर्न करने से सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। 1 kg हाइड्रोजन बर्न करने पे आपकी 154 टाइम्स ज़ीरो यानी आपकी जो है हीट प्रोड्यूस होती है उस टाइम पे, ये उसकी यूनिट आती है कैलोरिफिक वैल्यू। हाइड्रोजन बहुत हाइड्रोजन एक बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्टेनियस कंबशन टाइप में होता है। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, बहुत इजीली फायर कैच कर लेता है और बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। और ये जब बर्न होता है तो बहुत डैमेज इसकी वजह से होता है। काफ़ी साल पहले एक HCNG, हाइड्रो कंप्रेस नेचुरल गैस इंट्रोड्यूस की थी व्हीकल्स के लिए, बट वो यूज़ नहीं की हमने क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डेंजरस थी। उसको यूज़ करना रिस्की था, उसको हम हैंडल नहीं कर सकते, इसलिए वो होती है। अगर बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स, अब बर्निंग होती है फ्यूल की तो वहाँ पे हमारे पास हार्मफुल प्रोडक्ट्स भी निकलेंगे। ये तो सबको पता है, किसी चीज़ को जलाता है तो धुआं निकलता है, वहाँ पे खांसी होती है, जुकाम होता है, स्नीजिंग होती है, वीजिंग होती है, अस्थमा, ये सब वो उधर वो क्यों होता है कि वहाँ से हार्मफुल प्रोडक्ट निकल रहा है। इंक्रीजिंग फ्यूल कंबशन हैज़ हार्मफुल इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंट। हार्मफुल इफेक्ट हो रहा है, ज़्यादा यूज़ हो रहा है फ्यूल। कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कॉल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न कार्बन। जो कार्बन फ्यूल्स होता है, लकड़ी है, कोयला है, पेट्रोल है, इन सब में अनबर्न कार्बन प्रेजेंट होता है जो कंप्लीट कंबशन में नहीं निकलता है, और ये सब प्रॉब्लमेटिक हो रहे हैं आजकल। पहले के टाइम पे क्या करते थे लोग? लकड़ी यूज़ करते थे, जिसकी वजह से डिफोरेस्टेशन बढ़ गई। अब उसका यूज़ कम करने के लिए एलपीजी यूज़ करने लग गई। अब वही बात है भाई, जिसके एडवांटेज है उसकी डिसएडवांटेज भी है। अब इन चीज़ों की डिसएडवांटेजेस देखिए क्या है। फर्स्ट तो ये थी कि अनबर्न कंबशन पे ये सब अनबर्न कार्बन्स निकलते हैं। सेकंड देखिए, फर्स्ट में ये एग्जांपल है जैसे कि these fine particles are dangerous pollutants causing respiratory disease such as अस्थमा। देखो, जब अनबर्न कार्बन्स निकलेंगे तो अस्थमा होगा। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ऑन इनकम्प्लीट कम्बशन विच डिजीज इज कॉज्ड, तो वहाँ पे आपको बताना होगा आंसर में अस्थमा। सेकंड देखिए, सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट में क्या है कि इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ फ्यूल्स गिव्स राइज टू द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड, इट इज़ वेरी डेंजरस। इट इज़ डेंजरस टू बर्न अ कोल इन क्लोज रूम। अगर आप कोयले को किसी क्लोज रूम में बर्न करते हैं
तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि इट कैन किल द पर्सन स्लीपिंग इन द रूम। और यही एक रीज़न है कि दैट्स वाई सो दैट इज़ वाई वी आर एडवाइज टू नेवर स्लीप इन अ रूम विद बर्निंग स्मोल्डरिंग कोयल फायर इन इट। देखिए यहाँ भी ये हाईलाइट करके बताया गया है कि इसलिए हमें एडवाइस किया जाता है कि जिस कमरे में कोयल बर्न हो रहा हो वहाँ पे सोना नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। मोनोऑक्साइड इतनी ज़्यादा डेंजरस है, वो अस्थमा नहीं, डायरेक्ट ही किल कर देती है। अंडरस्टैंड। अब एक थर्ड पार्ट, इनकम्प्लीट कंबशन में तो हमने देख लिया भाई कि जैसे कि ये है कार्बन्स को अगर हम बर्न करते हैं तो वो इनकम्प्लीट कंबशन में अस्थमा होता है। बट जब कोयले को बर्न करता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैस निकलती है जो एक बंदे को मारने में अपना काम बिल्कुल अच्छे से करती है, छोड़ेगी नहीं वो। अब देखिए combustion of most fuels release carbon dioxide in environment, increase the concentration of carbon dioxide in air, and it believed to cause global warming। देखो एनवायरनमेंट के अंदर वही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है कंप्लीट कम्बशन पे। तो कार्बन मोनो ऑक्साइड है, अगर हम उसको कैटालिटिक कन्वर्टर से पास कराते हैं, उसको हम और बंद करते हैं तो वहाँ से भी वो कार्बन डाइऑक्साइड में हो जाती है, और जो थोड़ा सा लेस हार्मफुल है उससे तो कम से कम ये मारे तो नहीं कि वो मार डालती है। तो ये थोड़ा सा उससे ठीक है, उससे कम हार्मफुल है ये। इसमें क्या है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी, और ग्लोबल वार्मिंग भी एक तरीके से वो भी आगे जाके मुसीबत ही बनेगी। प्रेजेंट में तो वो मुसीबत नहीं दिखाएगी, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड तो एक ही दम तुरंत असर दिखाएगी, बट कार्बन डाइऑक्साइड फ्यूचर में दिखाएगी, बट उसका बहुत खतरनाक होगा जैसे इसका, वो भी जानलेवा ही बनेगा। अब देखो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या क्या हो रहा है, पोलर ग्लेशियर्स पे जो आइस है वो मेल्ट हो रही है, सी लेवल बढ़ रहा है, कोस्टल एरियाज़ में फ्लड आ रहा है, ठीक है। लो लाइन कोस्टल एरियाज जो बिल्कुल समुद्र के तट के किनारे, बहुत से तो ऐसे हैं जो पानी में डूब चुके हैं, परमानेंटली सबमर्ज्ड हो चुके हैं अंडर वाटर। जैसे हम कहते हैं भगवान कृष्ण की द्वारका नगरी, कहते हैं कि समुद्र में डूब चुकी है, वो भी कहीं ना कहीं इसी कारण से ही डूबी होगी। मुझे तो लगता नहीं कि इसका कोई और कारण है। अब हम देखते हैं कि केरला साइड में फ्लड आता है, कॉमन हो गया है फ्लड आना, तो वहाँ पे हर साल आ जाता है। तो वो ये है कि भाई ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, वहाँ का जो बर्फ़ है वो सारा समुद्र में पानी का लेवल बढ़ाने लग रहे हैं, तुरंत लगा कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। एक तो हमारा सीवेज जा रहा है, ठीक है, नदियों का पानी जो बच जाता है वो वहीं जा रहा है, सीवेज मिलने का जो पानी वेस्ट हो गया वो उधर ही जा रहा है समुद्र में। एक तो हम भेज रहे हैं और ऊपर से वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी हम भेज रहे हैं। ग्लेशियर्स की मेल्टिंग को रोकने का एक ही तरीका है कि उस पर नमक का स्प्रे हो। नमक जो हमारा है सोडियम क्लोराइड है, NaCl, उसको अगर हम उस पर स्प्रे करते हैं, उसको स्प्रिंकल कर देते हैं, तो सॉल्ट की वजह से जो है बर्फ़ धीरे पिघलती है। जैसे मैरिज में, शादी वगैरह फंक्शन में तो क्या करते हैं लोग, वो कर देते हैं, बर्फ़ का यूज़ करते हैं, बर्फ़ इसलिए लाते नहीं तो उसमें नमक डाल देते हैं। उससे क्या होता है कि जो वो बर्फ़ वगैरह है वो धीरे पिघलती है, टाइम लगता है उसमें। तो यही तो डिफरेंस आ रहा है। अब बर्निंग ऑफ कोयल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड गैसेज। अब सल्फर डाइऑक्साइड गैसेज है, इट इज़ सफोकेटिंग, या दम घुटता है, एक्सप्लोसिव गैसेज होती हैं, ठीक है। मोर ओवर पेट्रोल इंजन्स गिव ऑफ गैसियस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सभी ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ठीक है, डिजोल्व इन रेन वाटर। ये क्या है कि ये सब बर्न हो रहे हैं, ये ऊपर जाके हमारे एटमॉस्फेयर पे जम जाते हैं, फिर क्या बारिश आती है वो उसमें बारिश के पानी में मिक्स हो जाते हैं, फिर वो एसिडिक रेन होती है। एसिडिक रेन की वजह से जो बिल्डिंग्स है, वो क्रॉप्स है, उन सबको हार्म होता है, और अगर हम उस रेन में नहाते तो हमें एलर्जी हो जाती है। इसी रीज़न की में देखो आपने कि एसिडिक रेन की वजह से ताजमहल के स्टडी में हमने देखा था, ताजमहल भी पीला हो गया है। यूज़ ऑफ डीजल्स एंड पेट्रोल fuels in automobiles being replaced by CNG, compressed natural gas, because CNG produce harmful producing very small amount। CNG is cleaner fuel। CNG को cleaner fuel माना जाता है, बट HCNG से भी ज़्यादा cleaner fuel है, बट वो इट्स नॉट सेफ़ टू हैंडल, बट CNG सेफ़ है हैंडल करने में, तो अभी इसको कंसिडर किया जा रहा है। अब हमने देखा था कि दिल्ली में
DTC से 1947 के बाद DTC स्टार्ट की थी दिल्ली के अंदर। उससे काफ़ी साल बाद वर्ल्ड लार्जेस्ट CNG बस सर्विसेज का सिस्टम स्टार्ट हुआ था, बट अभी तो इससे भी लार्जेस्ट आ गया, सोलर सिस्टम से चलने वाले हैं। तो दिल्ली ने देखा कि भाई ये तो ट्रैफिक जाम करने लगे, फिर ट्रैफिक को मिटाने के लिए उन्होंने मेट्रो स्टार्ट किया। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी उन्होंने गैस का यूज़ रिड्यूस किया है। ठीक है, अब ऐसे दिख रही है, मैं आपको बता दिया कैलोरी वैल्यू कि भाई 1 kg फ्यूल बर्न करने पे कितना वो निकल रहा है, हमारे पास कितनी हीट आ रही है। कम्बशन, डिफोरेस्टेशन है कि पेड़ों को लार्ज स्केल पे काटना, एक्सप्लोजन, फ्लेम, फायर एक्सटिंग्विशर, फ्यूल एफिशिएंसी, ग्लोबल वार्मिंग, आइडल फ्यूल, मतलब जो अच्छा फ्यूल मिलता है विच इज़ नॉट गुड फ्यूल। हाँ, फिर इग्निशन टेम्परेचर, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, ये फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये समझिए व्हाट यू हैव लर्न। तो ये आप अच्छे से वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। वैसे आपके NCERT में सारे गिवन है लास्ट में, वहाँ से आप इनको दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इनकी MCQs, फिलअप्स और ट्रू फॉल्स के वीडियोस चाहिए तो आप उसके लिए कमेंट कीजिए, मैं आपको चैप्टर वाइज वो सारे के सारे बना के दे दूँगा। ठीक है, डेट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कहा फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप मेरे से कमेंट में कर दीजिए, मैं आपके डाउट पे स्पेसिफिक वीडियो बना के दूंगा। ये मेरा प्रॉमिस है, एक नहीं तो 2 दिन के अंदर मैं आपको वो वीडियो प्रिपेयर करके दे दूंगा। उस वीडियो में आपको मैं पिक्चर वगैरह सारी चीज़ दिखा दूंगा। ओके।